हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिटअप। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सी प्लस प्लस के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑपरेटर ओवरलोडिंग की एक प्रोग्राम के बारे में, जो कि हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है, जिसमें हम ये देखेंगे कि कैसे हम ओवरलोड करेंगे किसको, प्लस ऑपरेटर को, यानी ओवरलोडिंग प्लस ऑपरेटर। इसके लिए हम एक प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें हम प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करके दिखाएंगे कैसे करते हैं। वैसे ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है, किस लिए इसका यूज किया जाता है, इसका इंट्रोडक्शन ठीक इसके पहले वाली वीडियो में मैं बता चुका हूं, जिसका लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप उसके इंट्रोडक्शन को जानना चाहते हैं तो पहले अगर आप इंट्रोडक्शन देख के फिर ये वीडियो देखेंगे तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। फिलहाल इस प्रोग्राम के लिए हम शुरू करने जा रहे हैं किसको, प्लस ऑपरेटर को हम कैसे ओवरलोड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करने का मतलब क्या हुआ? देखिए, ओवरलोडिंग का मतलब ये होता है कि हम जब प्लस से वो काम करवाएं जिस काम के लिए ए नहीं बनाया गया है। मतलब जैसे अगर मैं बोलता हूं हमारे पास मान लीजिए इंटीजर टाइप का एक ए नाम का वेरिएबल है, इसमें आपने 5 डाल दिया, एक बी नाम का वेरिएबल है, इसमें आपने 10 डाल दिया, तो यस यू कैन राइट लाइक सी। कि अगर आप इंटीजर टाइप का एक सी लेते हैं, मान लीजिए इंटीजर टाइप का आप सी लेते हैं एंड देन यू से क्या, सी इक्वल टू ए प्लस बी। यस, इट इज करेक्ट, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि प्लस जो है वो बनाया ही इसलिए गया है ताकि आप क्या कर सको, जो बिल्ट इन डेटा टाइप है, यानी ए और बी जो है, यहां पे ध्यान से समझिएगा, जो यहां पे ए और बी है वो क्या है, बिल्ट इन डेटा टाइप है। बिल्ट इन मतलब जो पहले से बने बनाए हैं, बिल्ट इन डेटा टाइप है ये, जो पहले से बने बनाए हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं बिल्ट इन डेटा टाइप? इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, कैर हो गया, लॉन्ग हो गया, ठीक है, और बहुत सारे होते हैं। तो ये सारे जो है वो क्या है, बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं। तो जो प्लस को डिफाइन किया गया है वो इसलिए डिफाइन किया गया है ताकि वो जो हमारे बिल्ट इन डेटा टाइप के वेरिएबल्स हैं, जैसे ए बी सी, जो हमने अभी ए बी सी हमने इंटीजर टाइप का बनाया, वो उनको क्या करके ऐड कर सके। इसे ये इसका काम है, राइट। लेकिन अगर हम इस प्लस से कुछ अलग काम करवा दें जिसके लिए इसे नहीं बनाया गया है, तो दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अब हम क्या करवा देंगे ऐसा, आखिर हम प्लस से क्या करवाना चाहते हैं? तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने कोई एक डेमो नाम की क्लास बनाई है और डेमो नाम की क्लास में मैं एक डबल ए वेरिएबल लेता हूं ऑब्जेक्ट, एक डबल बी ऑब्जेक्ट लेता हूं और एक डबल सी ऑब्जेक्ट लेता हूं। तो डबल सी इक्वल टू डबल ए प्लस डबल बी, क्या ये लिखना सही होता है? अगर आप नॉर्मली इसको लिखोगे तो बिल्कुल नहीं, गलत है, ये एरर है। आपको जब आप इसको रन करोगे तो ये एरर देगा। क्यों एरर देगा? क्योंकि प्लस ऑपरेटर जो आपने यहां यूज किया है, ये प्लस जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ बिल्ट इन डेटा टाइप को ही क्या करता है, ऐड करने के लिए बनाया गया है, न कि किसी ऑब्जेक्ट को ऐड करने के लिए बनाया गया है। राइट? समझ में आ रही है बात? कहने का मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि जो ये प्लस ऑपरेटर है वो सिर्फ बिल्ट इन डेटा टाइप को ही आपस में ऐड कर सकता है, कैर को नहीं करेगा, लेकिन कैर भी कॉन्कैटिनेट कर देगा, वो अलग बात है। तो जो प्लस है वो सिर्फ और सिर्फ बिल्ट इन डेटा टाइप को ही क्या कर सकता है, आपस में ऐड कर सकता है। लेकिन यहां पे आपने एक क्लास के ऑब्जेक्ट्स को, नहीं, आपने ऑब्जेक्ट्स को ऐड करने की कोशिश करी, तो जैसे ही आप ऑब्जेक्ट्स को ऐड करने की कोशिश कीजिएगा ये बोलेगा एरर। क्यों क्यों बोलेगा एरर? क्योंकि प्लस को ऑब्जेक्ट्स को ऐड करने के लिए नहीं बनाया गया है। क्योंकि अगर आपको याद हो, वैसे याद होना चाहिए, यहां तक अगर आप पहुंचे हैं तो आपको याद होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट नहीं एग्जैक्टली, क्लास जो होता है वो क्या होता है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है। व्हाट इज क्लास? क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, यानी ये हमने बनाया, ये डेटा टाइप हम बनाते हैं। क्योंकि क्लास के अंदर हम कौन कौन से वेरिएबल रखते हैं, क्या क्या रखते हैं, क्या क्या नहीं रखते हैं, ये हमारी मर्जी होती है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्लास है जिसका हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो क्लास जो है वो एक प्री डिफाइंड यानी बिल्ट इन डेटा टाइप नहीं है, ये एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। और प्लस जो है वो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को ऐड नहीं करता है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ बिल्ट इन डेटा टाइप को ऐड करता है। तो अब हम क्या करेंगे, हम कुछ ऐसा प्रोग्रामिंग करेंगे जिस प्रोग्रामिंग की मदद से हम ये लिखें और प्लस जो है बोले ठीक है मैं ये काम भी कर दूंगा, मैं एरर नहीं बताऊंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने प्लस को ओवरलोड कर लिया। ओवरलोड मतलब जो उसका काम नहीं था वो काम भी उससे हमने करवाया, एंड दैट इज कॉल्ड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो अगर मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये ऑलरेडी अपने आप होता है। हम क्या करेंगे जब ओवरलोड करते हैं प्लस को, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें यही काम करेंगे कि हम इस तरीके से प्लस का काम लिखेंगे, डिफाइन करेंगे कि वो ऑब्जेक्ट्स को भी ऐड कर दे। तो इसने अपने काम जो इसको डिफाइन किया गया उस काम के अलावा एक और काम हमने इससे करवाया जो इसका पार्ट नहीं था, जो इसका काम नहीं था। दैट मीन्स वी आर ओवरलोडिंग प्लस ऑपरेटर। तो इसी के लिए हमें क्या करना है, प्रोग्राम लिखना है। तो प्रोग्राम हमारा क्या होगा, एक ऐसा प्रोग्राम जो ऑब्जेक्ट्स को डायरेक्टली अगर हम ऐसा लिखे डबल सी इक्वल टू डबल ए प्लस डबल बी, तो हमारा प्रोग्राम क्या हो जाए, रन कर जाए। तो चलिए प्रोग्राम लिखते हैं।
तो प्रोग्राम में जो हमारा सबसे पहला लाइन होता है, ऑब्वियसली बात है, हमारे प्रोग्राम में जो फर्स्ट लाइन है दैट विल बी व्हाट, हैश इंक्लूड IO stream डॉट एच। ऑब्वियसली बात है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम डॉट एच, क्योंकि इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड हम वर्क को परफॉर्म करने जा रहे हैं। ठीक है, इसके ठीक नीचे मान लीजिए मैं क्लास शुरू कर देता हूँ। क्लास का नाम मान लीजिए मैं डेमो रख देता हूँ, डेमोन्स्ट्रेशन, है ना। आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। मैंने बस डेमो रखा क्योंकि बेसिकली डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम होता है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, ऐड करने जा रहे हैं, प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, मान लीजिए हम एक वेरिएबल लेते हैं इंटीजर टाइप का, ए टाइप का, जो ऑब्वियसली बात है प्राइवेट वेरिएबल हो जाएगा। अब हम आते हैं पब्लिक सेक्शन में, इसमें क्या करते हैं, गेट डेटा फंक्शन लिखते हैं, मान लीजिए वॉइड गेट डेटा फंक्शन। और गेट डेटा फंक्शन को इसी में डिफाइन कर सकते हैं, हम चाहे तो इसी में डिफाइन कर सकते हैं, चाहे तो बाहर डिफाइन कर सकते हैं। ये सब तो बहुत बेसिक चीजें हो गई, अगर आप यहां तक अगर ऑपरेटर ओवरलोडिंग तक पहुंचे तो, है ना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी आउट एंटर द नंबर स्लैश एन एंटर अ नंबर, यानी एक नंबर जो है वो एंटर कीजिए। अब जो भी यूजर नंबर देगा उसको हम सी में कर लेंगे, किस में रीड कर लेंगे, ए में रीड कर लेंगे। ये हो गया गेट डेटा। अब हम आते हैं किससे, पुट डेटा पे, क्योंकि हम शो भी तो करेंगे, वॉइड व्हाट पुट डेटा। अब इसमें क्या हो गया, सी आउट हम कर देंगे क्या, स्लैश एन वैल्यू इक्वल टू व्हाट, जो भी वैल्यू है ए की वो क्या हो जाएगा, शो कर दिया जाएगा। दैट्स इट। तो हमने सिंपली क्या किया, एक ए नाम का वेरिएबल लिया, ठीक है, उसके इनपुट के लिए एक फंक्शन लिया, ये इनपुट हो गया, उसको दिखाने के लिए, शो करने के लिए एक फंक्शन लिया, ये आउटपुट हो गया। तो दिस इज द इनपुट, दिस इज द व्हाट, आउटपुट। अब हमें प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करने के लिए भी क्या करना है, लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, ऑब्जेक्ट्स को प्लस करने वाले हैं। ठीक है, तो प्लस ऑपरेटर को जब आप ओवरलोड करेंगे, ध्यान से देखिएगा, तो उसका डेफिनेशन लिखने में थोड़ा सा आपको टेक्निकली सोचना पड़ेगा। आपको क्या लिखना है, आपको ये लिखना है डबल सी इक्वल टू डबल ए प्लस डबल बी, और आप ये चाहते हैं कि ये बिल्कुल सही हो जाए, मतलब ये जो है वो गलत शो नहीं करे, एरर शो नहीं करे। इसका मतलब आप प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली इस लाइन को समझिए होता क्या है। ये लाइन क्या होता है, ध्यान समझिएगा, जब हम ऐसे लिखते हैं और हम चाहते हैं कि ये एरर नहीं दे, इसका मतलब हमने प्लस को ओवरलोड किया हुआ है। तो प्लस को ओवरलोड किया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, ध्यान समझिए। आप डबल ए के रेफरेंस से, बड़े ध्यान सुनिएगा, आप डबल ए के रेफरेंस से प्लस ऑपरेटर को कॉल कर रहे हैं, यानी कि प्लस यहां पे एज अ फंक्शन हो गया। प्लस इज व्हाट हियर, प्लस इज एक्टिंग एज अ फंक्शन हियर, यानी कि डबल ए के रेफरेंस से आप प्लस ऑपरेटर को जो ओवरलोड किया है वो फंक्शन कॉल कर रहे हैं, और एज एन आर्ग्यूमेंट आप डबल बी को पास कर रहे हैं। डबल ए के रेफरेंस से आप प्लस को क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, और डबल बी को क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। और ये फंक्शन जो आउटपुट देगा रिटर्न, वो आप कहां स्टोर कर रहे हैं, डबल सी में स्टोर कर रहे हैं। तो अगर आपने फंक्शंस ढंग से पढ़ा है, ठीक है, नहीं पढ़ा है तो फिर मतलब ही नहीं बनता इस लेवल तक आने का, ऑपरेटर ओवरलोडिंग तक आने का। फिर तो आप पहले फंक्शन पढ़िए, है ना। देखिए सही बात यही है कि अगर आप ऑपरेटर ओवरलोडिंग तक आए हैं तो ये बिल्कुल मतलब समझिए कि आप मतलब सी प्लस प्लस में एक्सपर्ट हैं। ठीक है, फंक्शन तो सी का ही पार्ट है ऑब्वियसली, तो सी और सी प्लस प्लस तक पहुंच गए हैं, तो मतलब आपको इतना तो आना चाहिए। तो मतलब क्या हुआ कि इसका क्या तरीका हुआ कि आपने कॉल किया एक ऑब्जेक्ट के जरिए, दूसरे ऑब्जेक्ट को एज एन आर्गुमेंट पास किया, एंड दैट इज व्हाट, आपने प्लस फंक्शन कॉल किया। तो इसको लिखते कैसे, इसी को देखिए, यही लाइन समझ के आपको ऑपरेटर को ओवरलोड करना पड़ेगा। सेम इसी लाइन का यूज करके आप ऑपरेटर को क्या करेंगे, ओवरलोड करेंगे। कैसे, तो वो ओवरलोड करेंगे कैसे कि देखिए, रिटर्न टाइप भी है ना यहाँ पे, ये कौन सा तरीका हो गया, विद आर्गुमेंट विद रिटर्न का, है ना। दिस नाउ बिकम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ विद आर्ग्यूमेंट विद रिटर्न, यानी कि आर्ग्यूमेंट भी देना है और रिटर्न, सॉरी नॉट विद आर्ग्यूमेंट दो बार लिख दिया मैंने, विद आर्ग्यूमेंट विद रिटर्न, यानी आर्ग्यूमेंट भी देना है और रिटर्न भी लेना है। तो आर्ग्यूमेंट देना है, रिटर्न भी लेना है। तो रिटर्न किस टाइप का है, रिटर्न भी वही ऑब्जेक्ट है, कॉलिंग भी उसी ऑब्जेक्ट से है, और पासिंग भी हम उसी ऑब्जेक्ट को कर रहे हैं। तो यहां ऑब्जेक्ट है, यानी कि हम यहां क्लास का नाम देंगे। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, हम कहते हैं कि डेमो टाइप का रिटर्न होगा, क्योंकि डबल सी जो रिटर्न होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा ना, किस टाइप का, डेमो टाइप का। अब हम क्या लिख रहे हैं, ऑपरेटर प्लस को, देखिए ऑपरेटर क्यों लिखते हैं, ऑपरेटर प्लस इसलिए लिखते हैं क्योंकि ऑपरेटर ओवरलोडिंग का ये रूल है कि ऑपरेटर कीवर्ड को यूज करेंगे और प्लस उसके बाद वो ऑपरेटर देंगे जिसको आप क्या कर रहे हैं, ओवरलोड कर रहे हैं। तो ऑपरेटर कीवर्ड के बाद आप जो ओवरलोड कर रहे हैं वो कौन सा है, प्लस है। ठीक है, तो दैट मींस हम रिटर्न टाइप हमने क्या ले लिया, डेमो, है ना। उसके बाद हमने ऑपरेटर कीवर्ड को यूज किया और हम बता रहे हैं किसको हम किसको ओवरलोड करने जा रहे हैं, तो हम प्लस को। और हमारे पास क्या आ रहा है, तो हमारे पास डेमो टाइप का मान लीजिए क्या आ रहा है, डबल बी आ रहा है। यही समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है,
ये समझ लिया तो फिर तो आगे कुछ बचता ही नहीं है, सारा काम अपने आप खुद से कर लेंगे, यही समझना। अब ये समझने के लिए आपको इस तरीके आपको ये पता चलना चाहिए कि आप किस तरह का काम करवाना चाहते हैं। तो आप ऐसा चाहते थे कि डबल सी इक्वल टू डबल ए प्लस डबल बी लिखे तो मेरा काम हो जाए, है ना। तो डबल ए प्लस डबल बी लिखे तो देखिए डबल ए के रेफरेंस से प्लस को कॉल किया, ऑपरेटर प्लस को कॉल कीजिएगा, डबल बी एज अ आर्गुमेंट पास किया, और जो रिटर्न आएगा तो रिटर्न भी डबल सी आएगा। तो डबल सी किस टाइप का है, डेमो टाइप का ही है, इसलिए रिटर्न टाइप ये क्या हो गया, डेमो हो गया। तो आपको पता है ये डेमो जो यहां जो होता है वो फर्स्ट वाला क्या होता है, रिटर्न टाइप होता है। ये जो होता है वो क्या होता है, ऑपरेटर मतलब फंक्शन का नाम होता है। तो अभी ये केस में ऑपरेटर प्लस है, और यहां क्या होता है, आर्ग्यूमेंट होता है। तो इस तरीके से आप इसको याद करके, इसको ध्यान में रख के ये डिजाइन करते हैं। अब यहां पे मैंने कहा है कि मैं डबल सी को भेजूंगा, तो मुझे यहां डेमो टाइप का क्या बनाना पड़ेगा, डबल सी तो बनाना पड़ेगा ना जी, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर बेसिकली मुझे क्या करना है, देखिए जब मैं डबल ए का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा इसमें एक ए सेक्शन होगा, डबल बी का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा इसमें एक ए सेक्शन होगा, डबल सी का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा इसमें एक सेक्शन होगा। अब मैं यही चाहता हूं ना कि डबल ए का ए डबल बी का ए मिलके कहां जाए, डबल सी के ए में चला आए। यही मैं एग्जैक्टली चाहता हूं ना, यही तो मैं कराना चाहता हूं, मेरा वर्क ही तो ये है, यही तो मैं परफॉर्म करवाना चाहता हूं ना, कि डबल ए डबल बी जुड़ के डबल सी में आ जाए। तो देखिए मैं यहां क्या लिखूंगा, मैं यहां लिखूंगा कि डबल सी डॉट ए इक्वल टू, यानी कि डबल सी के ए में क्या डाल दो, तो ए प्लस डबल बी डॉट ए। अब आप कहोगे सर आपने यहां ए लिखा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस फंक्शन को आपने जिस भी ऑब्जेक्ट के साथ कॉल किया है। तो अगर इस लाइन को आप ध्यान से देखिए तो इस फंक्शन को हमने डबल ए के जरिए कॉल किया है ना, डबल ए के जरिए मैंने प्लस को क्या किया है, कॉल किया है। तो डबल ए के जरिए जब मैंने प्लस को कॉल किया है, तो यानी कि यहां पे खुद अंडरस्टूड है कि ये डबल ए का ए, अगर आपने डबल बी से कॉल किया होता तो डबल बी का ए। अगर आप यहां पे कुछ नहीं लिखते हैं, इट मींस जिस ऑब्जेक्ट के मदद से, जिस ऑब्जेक्ट के जरिए आपने इस फंक्शन को कॉल किया है उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो हम कहते हैं कि डबल सी के ए में डबल ए का ए जोड़ दो और डबल बी का ए जोड़ के डाल दो, वही तो करना था। और यहां से क्या कर दो, रिटर्न कर दो, किसको रिटर्न कर दो, डबल सी को रिटर्न कर दो, दैट्स इट। अब इसको भी मैंने क्लास के अंदर ही डिफाइन कर दिया, यानी कि इनपुट भी कर लिया मैंने, आउटपुट भी कर दिया मैंने, और यहां पे क्या कर लिया, आपको ऑपरेटर को ओवरलोड भी कर दिया। ये मेरा बंद हो गया क्लास, और अब हमारा कौन सा सेक्शन शुरू होगा, मेन सेक्शन, राइट। तो ये पहले मैं थोड़ा रब कर लूं। तो चलिए अब हम अपना मेन सेक्शन लिखते हैं, और ऑब्वियस सी बात है हम यहां क्या लिखेंगे, इंट मेन, राइट। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। कौन सा ऑब्जेक्ट, ऑब्वियस सी बात है हमें 3 ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, डबल ए डबल बी डबल सी, क्योंकि अगर ऐड 2 नंबर्स का प्रोग्राम लिखते हैं तो एबीसी वेरिएबल चाहिए होता है। वैसे ही अगर आप ऐड 2 ऑब्जेक्ट्स का प्रोग्राम लिखेंगे तो उसमें भी 3 ऑब्जेक्ट चाहिए होंगे। तो यहां हम क्या करेंगे, डेमो टाइप का ऑब्जेक्ट बनाएंगे डबल ए, एक बनाएंगे डबल बी, और एक क्या बनाएंगे, डबल सी। तो देखिए क्या होगा, इंटरनली डबल ए बनेगा, डबल बी बनेगा, और क्या बनेगा, डबल सी बनेगा। इसमें ए सेक्शन, इसमें ए सेक्शन, इसमें ए सेक्शन, तीनों में क्या हो गया, ए सेक्शन हो गया, है ना। अब मुझे क्या करना है, अब इन तीनों में ए सेक्शन आ गया है। अब मुझे ऑब्वियस सी बात है डबल ए की ए में वैल्यू डालना है, डबल बी की ए में वैल्यू डालना है। तो मैं यहां क्या करूंगा, मैं यहां करूंगा डबल ए डॉट क्या, गेट डेटा। तो ऑब्वियस सी बात है जैसे ही मैंने गेट डेटा किया वैसे ही क्या होगा, यहां पे आएगा, नंबर पूछेगा और ए में डाल देगा। तो देखिए किसके ए में, तो डबल ए के जरिए आपने इस फंक्शन को कॉल किया, इसीलिए डबल ए के ए में डाल देगा। मान लीजिए दोनों यहां 5 डाला, वैसे ही अब मैं क्या करूंगा, डबल बी के जरिए गेट डेटा करूंगा। तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है डबल बी के जरिए जब गेट डेटा कॉल होगा तो यहां आएगा, यहां के नंबर पूछेगा और ए में चला जाएगा। किसके ए में चला जाएगा, तो आपने डबल बी के जरिए कॉल किया इसलिए डबल बी के ए में चला जाएगा। मान लीजिए यहां 6 चला गया। अब क्या करेंगे, हम यहां पे लिखेंगे डबल सी इक्वल टू डबल ए प्लस डबल बी। वी विल बी राइटिंग डबल सी इक्वल टू डबल ए प्लस डबल बी। इसका मतलब क्या हुआ, अभी ध्यान से, बस इसी लाइन को ध्यान समझ लीजिए, आपका ऑपरेटर ओवरलोडिंग प्लस खत्म हो जाएगा। यहां पे क्या हो गया, डबल ए के जरिए आपने प्लस फंक्शन को कॉल किया, यानी प्लस को ओवरलोड किया, एज एन ऑब्जेक्ट डबल बी पास किया। तो देखिए ये फंक्शन जैसे ही कॉल होता है, वो पता है कोई फंक्शन कॉल होता है सीधे अपने क्या आता है, डेफिनेशन पे आता है। तो डबल ए के जरिए आपने कॉल किया है प्लस को, तो प्लस कॉल हो गया, डबल बी एज एन आर्गुमेंट, डबल बी एन आर्गुमेंट आ रहा है, यानी यही डबल बी यहां चला गया। अब आप इसके अंदर लोकली याद रखिएगा, यहां से यहां एक ब्लॉक है ना, इसके अंदर लोकली आप एक डबल सी बनाते हैं। तो चलिए इसके अंदर एक लोकल डबल सी बनाया, तो वो किस टाइप का है, डेमो टाइप का है। तो उसमें भी ऑब्वियस सी बात है ए नाम का वेरिएबल होगा, हाँ जी होगा, बिल्कुल होगा। आगे क्या कहता है, डबल सी के ए में, तो डबल सी के ए में यानी यहां पे ए डाल दो। किसका है, किसका है भाई, तो आपने किसके जरिए कॉल किया है, डबल ए के जरिए प्लस को कॉल किया ना, तो डबल ए का है, तो डबल ए का है कितना है, 5। तो यहां हो गया 5 प्लस डबल बी का है, तो डबल बी का है मतलब यहां कितना है, 6।
तो 5 और 6 कितना हो गया 11, तो डबल सी के ए में कितना चला जाएगा 11 चला जाएगा, चला गया। और यहां से हम डबल सी को रिटर्न कर दे रहे हैं। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि कोई वैल्यू जब आप रिटर्न करते हैं तो वो वहीं आता है जहां से उसको क्या किया गया था, कॉल किया गया था। तो ये जो है डबल सी जो है अपने ए के साथ कहां आएगा, कॉल का किया, यहां कॉल किया गया था, यहां आएगा। यहां से फिर ये डबल सी में ही चला जाएगा। अब ये डबल सी अलग बना हुआ है, क्यों, क्योंकि ये लोकल डबल सी था और ये मेन के अंदर बना हुआ है, लोकल मेन के अंदर का डबल सी है। तो मेन के अंदर का डबल सी में यहां लोकल वाले डबल सी का वैल्यू आ जाएगा, ए में कितना है 11 है, यहां पे कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। ये वाली वैल्यू जो इस फंक्शन के अंदर थी मैंने रिटर्न कर दी, रिटर्न करके मैंने उसको यहां के डबल सी में स्टोर कर लिया। तो यहां का डबल सी अलग है, मेन का डबल सी अलग है, ऑपरेटर प्लस के अंदर ये लोकल जो हमने इस फंक्शन के अंदर बनाया था वो डबल सी अलग है, इसलिए हमने यहां से उसको क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। तो अब डबल सी में कितना आ गया 11। देखिए तो वर्क को हमने अचीव कर लिया कि नहीं कर लिया, कर लिया ना। तो अगर आप डबल सी के जरिए आप चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, डबल सी के जरिए आप पुट डेटा को, डबल ए के जरिए भी कर लीजिए पुट डेटा को कॉल, तो डबल ए की वैल्यू को शो कर देगा। वैसे डबल बी के जरिए कॉल कर लीजिए पुट डेटा को, तो डबल बी की वैल्यू को शो कर देगा, ठीक है। और फिर डबल सी के जरिए कॉल कीजिए पुट डेटा को, डबल सी की वैल्यू को भी क्या कर देगा, वो शो कर देगा। और उसके बाद यहां क्या कर लीजिए, रिटर्न 0, यानी प्रोग्राम टर्मिनेटेड सक्सेसफुली। यहां पे मेन फंक्शन क्या हो गया, बंद हो गया। तो ये एक प्रोग्राम है जो क्या करता है, प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कि सिर्फ प्लस को ही क्यों, आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको माइनस ऑपरेटर को ओवरलोड करना है, अगर यहां लगा दीजिए माइनस, यहां लगा दीजिए माइनस और यहां लगा दीजिए माइनस, हो गया माइनस ऑपरेटर ओवरलोड हो गया। जोड़ने के बदले घटा दिया आपने, ऑब्जेक्ट्स में घटाने का काम कर दिया, तो इट विल बिकम माइनस ऑपरेटर। अब मैं यहां माइनस यहां पर, तो ये पूरा प्रोग्राम क्या हो गया, माइनस ऑपरेटर को ओवरलोड करने के लिए हो गया। मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां पे मल्टीप्लाई का साइन देना है, यहां पे दे दीजिए मल्टीप्लाई का साइन, यहां पे दे दीजिए मल्टीप्लाई का साइन और यहां दे दीजिए मल्टीप्लाई का साइन। आपने माइनस मल्टीप्लाई ऑपरेटर को भी ओवरलोड कर दिया, समझ में आ रही है बात। यहां पे दे दीजिए डिवाइड का साइन, तो यहां पे क्या करेंगे आप, यहां पे भी दे देंगे डिवाइड का साइन, ठीक है, डिवाइड का साइन, यहां पे भी दे देंगे डिवाइड का साइन और यहां पे भी दे देंगे डिवाइड का साइन। तो ये एक प्रोग्राम जो आपने प्लस के लिए लिखा, अगर आप वो समझ गए तो चाहे आपको माइनस पूछे, चाहे मल्टीप्लाई पूछे, चाहे डिवाइड पूछे, आप बना सकते हैं, है ना। तो दिस इज द प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन फॉर ऑपरेटिंग प्लस, माइनस, मल्टीप्लाइड बाय एंड डिवाइड। चारों के चारों ऑपरेटर्स को आपने एक ही प्रोग्राम में ओवरलोड कर लिया। चलिए इससे मैं प्रैक्टिकली भी करके आपको दिखा देता हूं। तो चलिए इसे प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। और प्रैक्टिकली करने के लिए जो मैं आईडी यूज़ कर रहा हूँ वो है कोड बॉक्स। आप दूसरी कोई सी भी आईडी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ देखिए ये बिल्कुल सेम एग्जैक्ट प्रोग्राम है जिसमें ए नाम का वेरिएबल है, उसका इनपुट है, पुट डेटा है। और यहाँ पे मैंने ऑपरेटर प्लस को ओवरलोड किया है जिसमें डेमो टाइप का ही, यानी क्लास टाइप का ही एक ऑब्जेक्ट आएगा और डेमो टाइप का ही रिटर्न होगा, जिसमें एक डबल सी माना मैंने। और इस डबल सी के ए में ए और डबल बी के ए को हमने क्या कर दिया, ऐड करके डबल सी को रिटर्न कर दिया। ये सारा प्रोग्राम ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर रखा हूँ ऑलरेडी। ये बस आपको मैंने यहाँ पे करके रन करके इसलिए दिखा दिया क्योंकि बच्चे बोलते हैं सर फिर बाद में जो है वो प्रोग्राम रन नहीं कर रहा, कुछ एरर आ रहा है इस वजह से, राइट। तो चलिए इसे रन कर लेते हैं। रन करने के लिए यहाँ पे रन क्लिक करेंगे और ये रन हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। और इंटर नंबर 5 मान लीजिए देते हैं, सेकेंड नंबर 10 देते हैं। देखिए वैल्यू ऑफ ए 5, 10 और जुड़ने के बाद 15। दैट मीन्स हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।